जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रहोदगी। बहुत दिनों बाद आज कैमरे के सामने आपके साथ आई हूं, लेकिन हाँ, मेरी रील्स और मेरी स्टोरीज आप लगातार देखते आए हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मुझे लगा कि आपके सामने रूबरू होकर के ये बात करनी चाहिए। जिस तरह से पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसके बाद पाकिस्तान और भारत में जो टसल हुई, जो युद्ध हुआ, सीज फायर भी हुआ, उसको लेकर देश में काफी एकजुटता दिखाई दी और कश्मीर और जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ कि लोग सेना के शौर्य को लेकर के खुलकर के सामने आए, तिरंगा यात्रा निकाली, कैंडल मार्च निकाले और तमाम तरह से पाकिस्तान के विरोध में खड़े हो गए जम्मू कश्मीर के लोग और देश भर से। और इस बीच कहीं ना कहीं लगा कि विपक्ष भी सरकार को सपोर्ट करे। जिस तरह की बयानबाजी होती रही विपक्ष की तरफ से, लग रहा था कि वो सरकार को सपोर्ट करे, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, उसके सुर कहीं ना कहीं उल्टे तो निकलेंगे ही। युद्ध सीज फायर हो गया, उसको लेकर भी तमाम तरह के क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, कांग्रेस कुछ बोल रहे हैं, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तमाम बातें हो गई। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने जो कुछ किया, जिस तरह से वो झूठ फैला रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम तरह के झूठ सच पूरे विश्व में फैला रहा है, उसको काउंटर करने के लिए भारत ने 7 सदस्यीय डेलीगेशन तैयार किया है। आपको बता दें दोस्तों, बिल्कुल हाल ही में सरकार ने 7 डेलीगेशन तैयार किए हैं, जिनका काम क्या है? जिनका काम है कि पूरे विश्व के बहुत से पावरफुल देशों में, छोटे बड़े देशों में जाकर के वहां पर स्ट्रैटेजी बताएंगे कि किस तरह से भारत ने जवाब दिया है पाकिस्तान को उसकी आतंकवादी गतिविधियों के लिए, ना कि उससे युद्ध किया है। और ठिकानों पर भी जो टारगेट भारत ने लगाए हैं, जो वहां पे जो खात्मा किया है, वो टेररिस्ट का किया है और उनके परिसर जो रहते हैं वहां पर टेररिस्ट, उनका किया है, ना कि सिविलियंस को भारत ने बिल्कुल नहीं छेड़ा। और जब पाकिस्तान ने उन पर आक्रमण किया, उसके बदले में जवाबी कार्रवाई में जो देश ने, भारत ने वहां पर एयरबेस नष्ट किए। तमाम तरह की बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए, विश्व भर के नेताओं तक पहुंचाने के लिए जो देश है, जो मोदी सरकार है, उसने डेलीगेशन बनाया है, 7 डेलीगेशन तैयार किए हैं और इस 7 डेलीगेशन में 51 नेताओं को चूज किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, और सरकार ने पूरी कोशिश की है कि विपक्ष को इसमें साथ लेकर चलें। और इन जो 51 नेता, इसमें 20 जो नेता है वो विपक्ष की पार्टी से हैं, वो टीएमसी से हैं, वो कांग्रेस से हैं, वो शरद पवार की पार्टी से भी हैं। तो उन नेताओं की एक पूरी लिस्ट तैयार करके डेलीगेशन बना दिया गया। लेकिन आप सोचिए कि टीएमसी क्या करती है। टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय को इस डेलीगेशन का एक मेंबर बनाया गया। उन्होंने कह दिया कि मैं इस डेलीगेशन में नहीं जा सकता, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। और अब खबर आई है कि यूसुफ पठान, जो एक और सांसद हैं टीएमसी के, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। और तर्क क्या दे रहे हैं टीएमसी वाले, आप सोचेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि जो विदेश नीति है वो केंद्र का काम है, उस काम में हमारा क्या लेना, हम क्या करेंगे। तो यहां दोस्तों टीएमसी को कौन समझाए कि जो डेलीगेशन है ये विश्व में भर के देशों में जाकर क्या करेगा। ये भारत ने जो एक स्टैंड लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, एक अपनी सुरक्षा में जो स्टैंड लिया है, उसके बारे में प्रचार प्रसार करेगा, क्योंकि वो काउंटर करना बहुत जरूरी है पाकिस्तान को, जो तमाम तरह के झूठ पाकिस्तान विश्व भर में फैला रहा है। लेकिन शायद ममता दीदी ये मान चुकी है, या टीएमसी ये मान चुकी है कि उनका जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, वो शायद एक अलग ही देश है, उसके अलग कानून है, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। देश में कोई आक्रमण करता है, टेररिज्म एक्टिविटीज होती है, टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है। टीएमसी अपने राज्य तक ही सीमित है और ये काम उन्हें लगता है कि ये तो काम मोदी सरकार का है। मोदी सरकार जाए, टीएमसी क्या करेगी इसमें जाकर के? विदेशों में जाकर अपने देश के बारे में टीएमसी क्यों बोलेगी? ममता सरकार शायद ऐसा ही सोच रही है, तभी इनके दोनों जो सदस्य डेलीगेशन के पार्ट थे, सुदीप और यूसुफ पठान, दोनों ने ही अपने नाम वापस ले लिए। लेकिन चलिए चलते हैं आगे। कांग्रेस जो इतनी अनुभवी एक्सपीरियंस्ड पार्टी है, उसने भी इस नाम जो चूज किए हैं नेताओं के कांग्रेस के, उसको लेकर मोदी सरकार को निशाना साधने की कोशिश की है। कांग्रेस क्या कहती है कि हमसे पूछकर आपने नेताओं का चयन नहीं किया, हमसे आपको परमिशन लेनी चाहिए थी। आप सोचिए, देश की सुरक्षा से जुड़ा एक मसला है जिसमें सरकार काबिल से काबिल अच्छे स्पोक पर्सन को विदेशों में
भेज रही है, जहां वो जिनकी उस विदेशों की विदेश नीति में पूरी जानकारी है, जहां वो लोगों को वहां जानते भी है नेताओं को, उस बात का ध्यान रख करके नेताओं का चयन किया गया है। तो यहां कांग्रेस कह रही है कि हमसे परमिशन क्यों नहीं ली गई। आपको बता दें आपको बता दें शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, इन 4 नेताओं को सरकार ने चुना है। और काबिलियत, उनके नाम जब आते हैं तो आम लोग अपने आप ही समझ जाते हैं कि बहुत ही काबिल ये लोग हैं, बोलने में बहुत अच्छे हैं, इनकी जानकारी जो है विदेशों को लेकर, विदेश नीति को लेकर बहुत ही पुख्ता है, इसलिए इनका चयन किया गया है। लेकिन कांग्रेस का तर्क आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यहां कांग्रेस ये तर्क देती है कि शशि थरूर और मनीष तिवारी का जो नाम आपने चुना है वो कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए चुना है। और शायद कांग्रेस इसलिए ये कह रही है क्योंकि अभी थोड़े समय पहले जो बगावती एक नेताओं ने कांग्रेस के रुख अख्तियार किया था, 23 सदस्यों ने जो एक कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर नेता इकट्ठे हुए थे और सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, उसमें शशि थरूर और मनीष तिवारी का भी नाम था। और तब से थोड़ा सा इनको साइडलाइन करके चल रही है कांग्रेस। लेकिन अब जब मोदी सरकार ने इनको चुना है तो कांग्रेस का तर्क ये है कि हमें नीचा दिखाने के लिए आपने इनको चुना है, आपको हमसे परमिशन लेनी चाहिए थी। और शशि थरूर के बारे में तो कुछ ज्यादा ही वो है। कांग्रेस का कहना है कि क्योंकि शशि थरूर का जो स्टैंड है वो कांग्रेस पार्टी से थोड़ा हटकर है, क्योंकि शशि थरूर ने हाल फिलहाल में जो पहलगाम के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया उसकी तारीफ की थी और थोड़ा सा उनका स्टैंड अलग था। उन्होंने गर्व महसूस किया था देश पर और देश की सेना पर। कांग्रेस का स्टैंड ये नहीं था। तो कांग्रेस का ये भी तर्क है कि शशि थरूर को आपने इसलिए चूज किया है क्योंकि उसका जो स्टैंड है वो कांग्रेस पार्टी से अलग हटकर है। तो दोस्तों कुछ अजीब बातें लगती हैं और चल रही हैं देश में। अभी थोड़े समय पहले ही जब देश ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, तमाम उनके जो एयरबेस थे उनका खात्मा किया, टेररिस्ट अड्डों का खात्मा किया और बदले में, और सबसे बड़ी बात है, बिना बॉर्डर पार किए हमारी सेना ने ये कारनामा दिखाया और उनके इतने ड्रोन जो आए थे उसको बॉर्डर पार करने नहीं दिया। ये तमाम जो कारनामा हमारी सेना ने दिखाया, विपक्ष लगा कि कहीं ना कहीं सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ उसके बाद विपक्ष ने दिखा दिया कि हम तो विपक्ष हैं, हम तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ गलतियां निकालेंगे और गलतियां निकालनी शुरू कर दी हैं। तमाम तरह की जो भाषणबाजी है, टिप्पणियां वो आपके सामने आती ही रहती है। लेकिन ये मुद्दा बहुत गंभीर है कि सरकार डेलीगेशन बना करके भेज रही है, विपक्ष को साथ रखना चाहती है। 51 नेताओं में से 20 नेता विपक्ष के रखे हैं सरकार ने, लेकिन उसमें से टीएमसी अपना अलग पल्ला झाड़ रही है। कांग्रेस को इस बात से नाराजगी है कि हमसे पूछ करके आपने नेताओं का चयन क्यों नहीं किया। हमारे फेवरेट नेता आप इस डेलीगेशन में रखें, चाहे उनमें कोई क्षमता हो ना हो, काबिलियत ना हो, लेकिन हमसे पूछा जाना चाहिए था। तो बहुत ही एक दुख का भी विषय है, हैरानी भी होती है। ये सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी जो होती है किसी भी देश की, उसमें विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है और सभी चाहते हैं कि देश में विपक्ष बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो लगता है कि विपक्ष और सरकार मिल करके करारा जवाब दें, लेकिन यहां फिर लगता है विपक्ष जो है बिखर गया है, खासकर इस मुद्दे में। उम्मीद यही की जा रही है कि कांग्रेस जैसी एटलीस्ट समझदार पार्टी, इतनी एक्सपीरियंस पार्टी जो खुद भी इन तरह के तमाम चीजों से जूझ रही थी अपने शासनकाल में, पाकिस्तान के टेररिज्म अटैक उसने भी देखे हैं, जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज कांग्रेस ने भी झेली है। कांग्रेस भी इस तरह से डेलीगेशन भेजती थी और जब अब सरकार ऐसे डेलीगेशन भेज रही है तो कम से कम कांग्रेस जैसी एक्सपीरियंस पार्टी को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और जहां तक ममता दीदी की बात है, टीएमसी की बात है, वो तो जनता देख रही है और आने वाले समय में ये जनता को ही देखना है कि ऐसी पार्टी जिसको देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, वो कह रही है कि तो विदेश नीति है, केंद्र का काम है, तो ऐसी पार्टी को हमारी जनता अपने आप सबक सिखाएगी। दोस्तों उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और हमारी कोशिश है कि लगातार अब मैं फिर से एक बार आपके सामने जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आपके सामने आऊंगी और हम चर्चाएं इस तरह से रखेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो आप हमें कमेंट जरूर करें हमारे कमेंट बॉक्स में। इससे मोटिवेशन मिलता है। आपको सिर्फ एक वर्ड टाइप करना होता है, गुड बैड वॉट एवर यू थिंक, लेकिन हमको मोटिवेशन मिलता है। हमको लगता है एटलीस्ट लोग हमें सुन तो रहे हैं, चाहे हमारी बुराइयां ही कर रहे हैं, लेकिन हमें सुन रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं।
तो दोस्तों उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जल्दी आपसे मिलती हूँ एक नई टॉपिक के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।